हमारी मांगों को सुनना चाहिए, नहीं तो हमारा समाज बहुत उग्र तरीके से जल्द दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष करेगा। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है मैं जयपुर में और जयपुर के शहीद स्मारक पर। और शहीद स्मारक पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में नाथ समाज आज पड़ाव डाला हुआ है अपनी मांगों को लेकर सड़क पर। और यहाँ पर देखे बरसात में भी डटा हुआ है। और थोड़ा सा मैं एक बार पहले कहना चाहूंगा कि उधर दिखाने की कोशिश करे किस तरह समाज डटा हुआ है और अपनी मांगों को लेकर। आज एक बड़ा ही एक शब्द है जिसको गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान में आज युवा शक्ति मैदान में, नाथ समाज मैदान में है। तो हम बातचीत कर लेते हैं, उधर थोड़ा सा बातचीत चल रही है। हम इधर से हमारे भाई साहब है इधर मौजूद है, वरिष्ठ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या मांगे हैं और क्यों नाथ समाज इतना परेशान हो रहा है, जो सड़कों पर अपने रोजगार को छोड़कर, काम को छोड़कर और इस बारिश के मौसम में भीगता हुआ यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आपका जयपुर के अंदर स्वागत है और उसके बाद बताइए कि किस तरह से आपकी क्या पीड़ा है। पहली बात ये बताइए। मैं कपिल योगी, राजस्थान यूथ कांग्रेस सदस्य हूँ। बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। आदेश आदेश। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना मेरी जिम्मेदारी है। सरकार काफी दिन से हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय गुरु गोरखनाथ जी महाराज को अनैतिक कार्यों में उनका नाम लेकर उनके नाम को अनैतिक कार्यों में रखा जाता है। तो ये एक बहुत ही हमारे योगी समाज को बहुत ही पीड़ा और दर्दनायक शब्द है। इसलिए मैं सरकार को मीडिया के माध्यम से आपको मेरी गुजारिश है कि इस जो गोरखनाथ शब्द है उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए और हमारी मांगों को सुनना चाहिए, नहीं तो हमारा समाज बहुत उग्र तरीके से जल्द दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष करेगा। और आज जयपुर के इन सड़कों पर हमारा समाज बड़ी तादाद में संघर्ष कर रहा है। सर एक बात बताइए कि शहीद स्मारक जो जयपुर का है, धरना स्थल माना जाता है, यहाँ पर जो भी बातें होती हैं तो हर समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। तो पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जैसे जिला हुआ या अन्य जो शहर हैं वहां पर आपने सरकार को चेताया, पर सरकार के कानों तक या तो आवाज नहीं पहुंची या फिर सरकार मतलब कि आनाकानी कर रही है। क्योंकि जयपुर में आना एक ये दर्शाता है कि आपकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। शायद देखो, ये समाज हमारा थोड़ा छोटा समाज है, इसलिए सरकारें हमारे समाज की मांगे सुनती नहीं है। हमारा समाज में कोई हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। हम सरकार को समझाना चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीतिक आरक्षण में और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में हमारे को लाभ दिया जाए। बिल्कुल। तो आपके जैसे मान लो कि और भी मांगे हैं, जैसे आरक्षण की हो गई या फिर महिला सशक्तिकरण की हो गई, या तो विभिन्न प्रकार की रहती है, पर प्रमुख मुद्दा इस वक्त गोरखनाथ जो गोरधंधा शब्द है वो गरमाया हुआ है। और वो जयपुर शहर में ही नहीं पूरे राजस्थान में गरमाया हुआ है। उसके साथ साथ कई राज्यों के अंदर बैन भी है। तो थोड़ा सा दर्शकों को ये बताने की कोशिश करे कि गोरधंधा जो शब्द है वो गुरु गोरखनाथ जी के पवित्र शब्दों से है। तो इसमें जैसे कई लोग होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं या फिर मीडिया भी बोलचाल में बोल देती है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, तो उनको आप थोड़ा सा इस तरह समझाइए प्रेम भाषा से कि वो इस तरह की मतलब कि जो शब्द है इसको यूज करना छोड़ दे। उनको इस तरह से समझाइए कि हमारा हक है और हमारे सम्मान का प्रतीक चिन्ह है। थोड़ा डिटेल में। गुरु गोरखनाथ जी हमारे आराधनीय पूजनीय देवता हैं, हम उनको देवता भगवान मानते हैं। तो हमारे गुरु गोरखनाथ जी पर ऐसे जो अनैतिक कार्यों पर आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हो तो उनको जल्द से जल्द सरकार को बंद करना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरु गोरखनाथ जी बहुत ही शक्तिशाली और देवीय शक्तियां उनके पास होती थी, इसलिए हमारे गुरु गोरखनाथ जी के शब्द को अनैतिक कार्यों में यूज ना किया जाए। नहीं, पिछली कार्यकाल में कांग्रेस का रहा, उससे पीछे बीजेपी का था। तो बीजेपी ने 2018 चुनाव में जब घोषणा की थी तो उसके एक पैराग्राफ में वहां पर नोट भी है कि जैसे ही सरकार बनेगी हम गोरखनाथ शब्द को बैन कर देंगे। परंतु आपका भी आपके समाज इसका आरोप है कि 1.5 साल बीजेपी सरकार बने हुए हो गए, परंतु जो हमारे घोषणा पत्र के अंदर जो वादा किया था वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो क्या सरकार आपके साथ जुमलेबाजी खेल रही है या सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है? देखो, हमारे नाथ संप्रदाय के लोग 80% लोग भाजपा को वोट करते हैं। तो जल्द से जल्द इसको बंद किया जाए और हमारे नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी के
सम्मानीय है, हमारे पूजनीय है। आप सभी से मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अब सरकार 2 साल बने हो गई है, हमारे ना तो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है और ना ही हमारे गुरु गोरखनाथ जी बोर्ड का गठन कर रही है। और हो गया ना उसमें गठन हो गया, अध्यक्ष का चयन नहीं कर रही है और हमारे 100 करोड़ की स्वीकृति हमारे नाथ संप्रदाय को ना वो दे रही है। तो हमारे नाथ संप्रदाय को जल्द से जल्द ये सारी मांगे सुनी जाए और सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आप यहाँ पर शहीद स्मारक पर आए हो, आपने 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया है। अगर सरकार जैसे मान लो आपने 3 महीने का 6 महीने का टाइम दिया, उस अल्टीमेट में आपका कार्य पूरा नहीं होता है तो आपकी क्या आगे रणनीति रहेगी? हमारा अगर 3 महीने के अंदर एक काम नहीं हुआ तो आज जयपुर की सड़कों पर नाथ संप्रदाय आया है और बड़ी बहुत बहुमत से आया है। और अगर ये काम नहीं हुआ तो सरकार को मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द ये काम नहीं हुआ तो दिल्ली की सड़कों पर ये धरना प्रदर्शन हम नाथ संप्रदाय के लोग करेंगे। तो हम आपको बता दें कि जो हम धरना स्थल पर मौजूद है और यहाँ से हमने जाना, परखा और सोचा समझा, तो इसे एक चीज निष्कर्ष निकल गया कि जो गोरखधंधा शब्द है, मात्र एक शब्द से इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों की जन भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। और गोरखनाथ कोई राजस्थान के अंदर ही नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर है। नेपाल के अंदर भी गोरखा नाम से जिला है और वहां पर भी गोरखनाथ की सिद्धियां चलती है, उसके अनुयायी है। तो सरकार को, राजनेताओं को एक आशा के साथ में, एक जिम्मेदारी के साथ में, एक उम्मीद के साथ में चुनकर भेजा जाता है कि हमारी सुनेंगे, परंतु वो कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि जीतकर हमारी ही बैंड बजाने में लग रहे हैं या हमारे को उल्टा सुल्टा बोलने में लग रहे हैं। तो नाथ समाज का ये सीधा संदेश है कि सरकार समय रहते हुए हमारी बातों को माने और जो गोरखधंधा शब्द है इसको जल्दी से जल्द बैन करे, नहीं तो यह प्रदर्शन दिल्ली तक जाएगा और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा और युवा सड़कों पे उतरेगा। और कोई भी अगर मानो अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण सरकार की होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान टीवी के साथ में गणेश होगी, जयपुर, राजस्थान।